वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पर आधारित पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए साथियों, आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को, अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे, तो आपकी तैयारी जिस स्तर की हो चुकी है उसका रिवीजन लगातार करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिएगा। अभी भी अगर आपने एक भी मॉक नहीं दिया तो आप बचे हुए समय में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 30 मॉक के सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये मॉक लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपका लेवल बूस्ट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में दिया है। जिस भाषा में आप ज़्यादा सूटेबल है उस भाषा में चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो महीने के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। देखिए महीने का तीसरा दिन, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक महीना, इसका थर्ड डे जो है ये क्या बताएगा, ये मंडे है, मतलब सोमवार है। तो आपसे बोला जा रहा है कि महीने का 21वां दिन। देखिए 3 से आप कितना आगे बढ़ेंगे, 18 आगे बढ़ेंगे तो 21वां दिन आ जाएगा। 21वां दिन यहाँ पे आ गया और फिर इससे 5 दिन और आगे आना है तो 5 दिन और आगे आ जाइएगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। आप 18 दिन आगे बढ़े और 5 दिन आगे बढ़े, 18 और 5 कितना होता है, 23। अब इसमें 7 की साइक्लिसिटी चलती है। साइक्लिसिटी का मतलब 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है। जैसे आज मंडे है ना, तो 7 दिन बीत जाएगा, 8वां दिन फिर से मंडे होगा, मतलब यहाँ पर 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो आपका शेष मिलेगा 2। 2 शेष मिलने का मतलब ये है कि मंडे से 2 दिन आपको आगे जाना है, ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब बुधवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी कर सकते थे। अगर तीसरा दिन आपका सोमवार है तो 7 दिन मतलब 10, इसके बाद 11वां दिन सोमवार होगा। फिर आप जोड़ जोड़ के चीज़ों को चेक कर सकते थे, या फिर ऐसे समझ लो 23 दिन आगे जाना। जैसे आज पहला दिन मंडे तो फिर 8वां दिन मंडे होगा, फिर 15वां दिन मंडे होगा, फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो बहुत ही आराम से, बहुत तरीके से प्रश्न आप कर सकते हैं। कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा है। बस क्या है, 7 की साइक्लिसिटी। देखिए यहाँ से 18 दिन आपको ये मिला और 5 दिन ये मिला, 18 5 23 हो जाएगा। आपने क्या किया, 23 से भाग दे दिया, 2 आपको ऑड डेज मिला और ये बुधवार बन गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है B2S, इसके बाद दिया हुआ है F6 और P, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है J14M और नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे पहले अक्षर को देखो, इसकी प्लेस वैल्यू है 2। अगर आप देखेंगे B के लिए तो प्लेस वैल्यू है 2, F के लिए है 6 और J के लिए 10। तो आपको क्या दिखा, 2 6 10, 4 4 का इजाफा हो रहा है तो आगे आएगा 14। जैसे आप 14 लिखेंगे तो विकल्प की शुरुआत N से होगी। N सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में है, मतलब इन्हीं में से कोई एक सही होगा। इसके बाद नंबर को देखिए, नंबर यहाँ पे 2 था, 2 से 6 हो गया, प्लस 4 का इजाफा हुआ है, फिर इसके बाद प्लस 8 का इजाफा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्लस 4 है और प्लस 8 है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि दोनों में ही 30 है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, नंबर तो आपका 30 ही आएगा। लेकिन पैटर्न अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में प्लस 16 होगा, तो 14 प्लस 16 अगर आप करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, जो कि दोनों में था। ठीक, अब इसके बाद अंतिम अक्षर की बात करते हैं। देखिए अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या दिया, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, M की प्लेस वैल्यू 14 होती है। देखिए 19 में से 3 गया 16। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, देखिए 16 में से, अच्छा ये M की वैल्यू 13 होती है, माफ़ कीजिएगा मैंने 14 लिख दिया। यहाँ पे फिर से -3 हुआ है, -3 तो नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो 13 में से 3 गया तो कितना आएगा, 10। 10 का मतलब J लिखा जाएगा, तो N 13 और J, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही बन जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप प्रश्न बना ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, मान लीजिए A B की पुत्री है और B C की पुत्री है, C D का भाई है और D E की माँ है। यदि E पुरुष है तो आपको बताना है A E से कैसे संबंधित है। आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, आराम से उत्तर मिल जाएगा। देखिए A जो है ये B की पुत्री है, ठीक, यहाँ पर A है, ठीक, A क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये B की पुत्री है।
नेक्स्ट दिया है बी सी की पुत्री है। जो बी है ना ये पुत्री है, किसकी पुत्री है? सी, मतलब डॉटर है। सी डी का भाई है, ठीक है। सी जो है भाई है और किसका भाई है? डी का है। और डी ई की क्या है? माँ है। देखिए डी जो हो जाएगी माँ हो जाएगी और किसकी माँ हो जाएगी? ये ई की माँ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ई हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनको पति पत्नी नहीं मानना है क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि ये क्या है? भाई है। यदि ई क्या है? पुरुष है, ठीक है। ई पुरुष है तो आपको बताना है कि ए का ई के साथ क्या संबंध है। देखिए ए को अगर देखेंगे तो ये एक जनरेशन का गैप है, तो ये क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में कजिन है और ये क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे दूसरा सही हो जाएगा, नीस। तो इस तरीके से आपने आसानी से प्रश्न बना लिया। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया यूपी पीसीएस प्री 2025 के बारे में। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम होना है 12 अक्टूबर को। अभी आपके पास पर्याप्त समय, आप इतने समय में अगर मॉक लगाएंगे तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। मॉक लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। इसमें आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, वैलिडिटी होने वाली है 12 महीने की। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक दोषपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे सही तरीके से क्या होता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्रकार से जैसे बनता है। ये ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि पूरब को उत्तर, मतलब ये जो पूरब है ना इसको उत्तर कह दिया गया और पश्चिम को पूरब, जो पश्चिम है ना ये पश्चिम, इसको पूरब कहा गया, ईस्ट कहा गया। और उत्तर को दक्षिण, जो नॉर्थ है इसको साउथ कहा गया और दक्षिण को पश्चिम, इसको वेस्ट कहा गया। ठीक बना दिया गया। इस कंपास के दक्षिण पूर्व का अनुसरण करके लोगों का एक समूह वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रहा होगा? देखिए दक्षिण पूर्व, अगर नियम के हिसाब से देखते तो देखिए नियम के हिसाब से क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता। तो दक्षिण पूर्व अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन बनता, इधर आदमी जा रहे होते। लेकिन इसमें अगर आप इधर जाएंगे तो किधर जाएंगे? देखिए ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन दूसरा है नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, मानसून का कोड यहाँ पर ऐसा लिखा गया और विंटर्स का कोड ये लिखा गया। तो आपको बताना है समर्स का कोड क्या होगा। देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग मिलता है तो सीधा सा पैटर्न आपको पता है क्या करना है। आप लेटर्स के प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे क्या परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया इफ़ 35 इंटू 16, देखिए 35 गुणे 16 इसका मान 90 है। 46 इंटू 22, 46 गुणे 22 का मान है 96। 29 इंटू 48, 29 गुणे 48 का मान है 576। तो आपको बताना है 17 इंटू 24, 17 गुणे 24 क्या होगा। देखिए कैसे है 35 गुणे 16, 90 कैसे है? देखिए 3 गुणे 5 कर लीजिएगा, 3 बचे 15 आ गया और गुणे 1 गुणे 6 कर लीजिएगा, 15 यहाँ पे 6 का 6 तो 15 छक्का 90। ठीक इसी तरीके से देखिए 4 गुणे 6 कितना हो गया? 24 हो गया और गुणे 2 गुणे 4 मतलब 2 दूना 4 तो 24 चौका 96। पैटर्न आपको अब समझ में आ रहा होगा। देखिए 2 गुणे 9, 9 दूना कितना होता है? 18 होता है और फिर गुणे 4 गुणे 8, 8 चौका 32। तो 18 और 32 अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 दूना 16 होता है, मतलब 576 मिल जाएगा। तो ये जो डिजिट्स है ना इनका मल्टीप्लाई किया गया और साथ में जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसका भी मल्टीप्लाई। जैसे देखिए 1 इंटू 7 आप इस रखेगा और इंटू 2 इंटू 4 तो 4 दूना 8 और 7 एक का 7, 7 8 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला दिख रहा है। तो यही इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा स्थान है जहां से आप सिलेक्शन क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।